स्टूडेंट नमस्कार, मैं प्रमिला शर्मा। आज मैं आपको 12th में चैप्टर नंबर 1 से ठोस अवस्था के अंतर्गत शाटकी और फ्रेंकल त्रुटि के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा ही जाता है शाटकी और फ्रेंकल दोष। तो शाटकी और फ्रेंकल दोष के बारे में अध्ययन करने के पहले हमको यह पता होना चाहिए कि क्रिस्टल में दोष क्यों उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होगा तो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, अर्थात दोष क्या है, फिर दोष क्यों उत्पन्न होता है और दोष उत्पन्न होने के हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि दोष किसे कहते हैं, बेसिक भी हमको पता होना चाहिए। तो ठोसों में अपूर्णता या दोष, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। तो क्या लिखा है देखिए, किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन, कोई क्रिस्टल है, उनके अवयवी कणों का पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन क्या कहलाता है, अपूर्णता या दोष कहलाता है। कहने का मतलब मैं आपको सामान्य भाषा में बता रही हूँ कि हम जानते हैं कि यद्यपि क्रिस्टल में उनके अवयवी कण जो रहते हैं नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, परंतु किसी कारणवश उनके नियमित क्रम की व्यवस्था जो रहती है वह बिगड़ जाती है, जिसके कारण उस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। तो अपूर्णता या दोष क्या है, तो किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। अर्थात क्रिस्टल के अवयवी कणों का अपनी नियमित क्रम में व्यवस्था का बिगड़ जाना ही क्या है, दोष है। अब इस दोष के कारण क्या हैं, दोष के कारण क्या हैं, तो क्यों दोष उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला कारण है दोष का, देखते हैं। पहला कारण है ताप। अगर ताप में परिवर्तन कर दिया जाता है, अगर क्रिस्टल में किसी प्रकार का ताप दे दिया जाता है तो ताप के प्रभाव के कारण भी क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा क्या कारण है, तो दूसरा है क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया क्या होता है, जब क्रिस्टलीकरण होता है तो वह क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया या तो तीव्र गति से होती है या साधारण गति से होती है, उस समय भी क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा किस कारण दोष उत्पन्न हो सकता है, अशुद्धि के कारण। क्रिस्टल में दोष किसके कारण उत्पन्न हो सकता है, अशुद्धि के कारण। तो दोष किस 3 कारण से उत्पन्न हो सकता है। एक, ताप में परिवर्तन के कारण भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उनके नियमित कणों की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। दूसरा, जब क्रिस्टल बनते रहता है तो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति या साधारण गति से होती है, उस समय भी उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है और अशुद्धि मिला दी जाती है, तब भी क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, क्रिस्टल दोष उत्पन्न होने के कारण। अब मैं आपको बताई थी कि दोष जब उत्पन्न होता है तो दोष उत्पन्न होने पर हमको, दोष उत्पन्न अगर किसी क्रिस्टल में हुआ है तो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। तो यह जब क्रिस्टल में कोई दोष उत्पन्न होता है तो वह हमारे लिए उपयोगी होता है। क्यों होता है, तो देखिए, अपूर्णताओं के कारण अर्थात दोष के कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता और यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। अगर किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है तो क्रिस्टल की विद्युत चालकता और यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन हो जाता है और इन्हीं परिवर्तनों के कारण क्रिस्टल विविध रूप से उपयोगी हो जाता है।
क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के लिए, दोष उत्पन्न होता है तो हमारे लिए क्यों उपयोगी होता है? तो उपयोगी होने का 2 कारण बताया गया है। फर्स्ट है क्रिस्टलों की विद्युत चालकता, दूसरा है आपका यांत्रिक शक्ति। अर्थात क्रिस्टलों की विद्युत चालकता और यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन के कारण क्रिस्टल जो है वह विविध रूप से क्या हो जाता है? उपयोगी हो जाता है। तो अभी हम क्या पढ़े? ठोसों में अपूर्णता। तो ठोसों में अपूर्णता क्या है? तो किसी क्रिस्टल के परमाणुओं को पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन उत्पन्न होना दोष कहलाता है। दोष क्यों उत्पन्न होता है? तो ताप के कारण होता है, क्रिस्टलीकरण की तीव्र प्रक्रिया के कारण होता है और अशुद्धि की उपस्थिति के कारण भी दोष उत्पन्न होता है। दोष उत्पन्न होने के कारण क्रिस्टल में 2 परिवर्तन हो जाते हैं। फर्स्ट क्रिस्टलों की विद्युत चालकता और दूसरा यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन होने के कारण ये हमारे लिए क्या हो जाता है? उपयोगी हो जाता है ये क्रिस्टल। अब हम देखते हैं, हमको तो पढ़ना है शाटकी और फ्रेंकल दोष, लेकिन इसके प्रकार को हम बेसिक रूप से जानते हैं कि कौन कौन से दोष में उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, तो ठोसों में अपूर्णता 2 टाइप्स के होते हैं। ठोसों में अपूर्णता कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से। एक तो होता है आपका बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। क्रिस्टल में दोष 2 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। अब बिंदु दोष किसे कहते हैं उसके लिए हम देखते हैं। ये मान लीजिए क्रिस्टल के क्या है? अवयवी कण हैं। ये क्रिस्टल के अवयवी कण हैं। तो जब किसी क्रिस्टल के आयनों का कोई भी एक अवयवी कण अपनी नियमित स्थान से क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। कोई अवयवी कण जो है वह अपनी नियमित स्थान से लुप्त हो जाता है, तब उसे कहा जाता है बिंदु दोष कहा जाता है। मतलब क्रिस्टल की जब नियमित, देखो नियमित रूप से ये क्रिस्टल क्या हुआ है? अरेंज है। इस क्रिस्टल में कोई अवयवी कण जो रहता है वह अपने स्थान से लुप्त हो जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? बिंदु दोष कहा जाता है। और लाइनर डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे कोई क्रिस्टल के अवयवी कण हैं, ये अवयवी कण, ये क्रिस्टल जमा हुआ है, ये अवयवी कण हैं, ये क्रिस्टल के अवयवी कण हैं। इसमें अगर पूरी पंक्ति, ये पूरी लाइनें गायब हो जाती है, एक पंक्ति के पूरे अवयवी कण गायब हो जाते हैं, तब उसे कहा जाता है लाइनर डिफेक्ट या रेखीय दोष कहा जाता है। बिंदु दोष में क्या होता है? जालक बिंदु पर जो अवयवी कण जो रहते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। और रेखीय दोष में क्या होता है? पूरे एक लाइन के जो अवयवी कण रहते हैं वो पूरे गायब हो जाते हैं, तब उसे कहा जाता है रेखीय दोष। अब हम देखते हैं कि यह बिंदु दोष जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। रेखीय दोष अभी नहीं है हमारे कोर्स में। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला रस समीकरण मितीय दोष, जिसे कहा जाता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। रस समीकरण मितीय दोष, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा होता है आपका अरस समीकरण मितीय डिफेक्ट, जिसे कहा जाता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और तीसरा आपका होता है, तीसरा दोष है वह अशुद्धि दोष। तीसरा क्या है आपका? अशुद्धि दोष, जिसे कहा जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो देखो दोष 2 प्रकार के होते हैं किसी क्रिस्टल में, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष में उनके अवयवी कण विलुप्त हो जाते हैं। रेखीय दोष में क्या होते हैं? पूरी लाइनें गायब हो जाती हैं।
अब इसके बाद हम देख रहे हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष में रस समीकरण 3 प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष और अशुद्धि दोष। बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रस समीकरण मिति दोष, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और होता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे रस समीकरण मिति दोष के अंतर्गत साटकी और फ्रेंकल त्रुटि। लेकिन थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी बता देते हैं, देखते हैं। रस समीकरण मिति दोष में क्या होता है कि उसमें धन आयन और ऋण आयन त्रुटि के पूर्व और त्रुटि के पश्चात धन आयन और ऋण आयन की संख्या के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जैसे कोई रस समीकरण मिति में अगर त्रुटि के पूर्व धन आयन की संख्या 8 है और ऋण आयन की संख्या 8 है त्रुटि के पूर्व, तो इसका अनुपात रेशियो कितना हो गया? 1:1। और अगर उस क्रिस्टल में फिर क्या उत्पन्न हो गया? त्रुटि उत्पन्न हो गया, तब भी उसका अनुपात क्या रहेगा? 1:1। अर्थात त्रुटि के पूर्व और त्रुटि के पश्चात धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात समान रहता है। त्रुटि जब एक आदर्श क्रिस्टल है, जिस समय त्रुटि उत्पन्न नहीं हुई है, उस समय धन आयन की संख्या और ऋण आयन की संख्या का अनुपात, जब उस क्रिस्टल में त्रुटि उत्पन्न होने के बाद उसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात क्या रहता है? समान रहता है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता। किसमें? रस समीकरण मितीय त्रुटि में। अरस समीकरण मितीय त्रुटि में क्या होता है कि धन आयन की त्रुटि के पूर्व, मान लीजिए त्रुटि के पूर्व धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात 1:1 है, तो त्रुटि के पश्चात यह अनुपात नहीं रहेगा। या तो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखो ये त्रुटि के आपका क्या है? पश्चात है और ये त्रुटि के पूर्व है। तो त्रुटि के पूर्व, ये त्रुटि के पूर्व और ये त्रुटि के पश्चात, तो इसमें देखो इसके धन आयन और ऋण आयन की संख्या के अनुपात में क्या है? अंतर है। जब आएगा तब मैं इसको डिटेल करके बताऊंगी किस प्रकार से होता है। तो अरस समीकरण मिति त्रुटि में यही होता है कि त्रुटि के पूर्व धन आयन की संख्या और ऋण आयन की संख्या का अनुपात त्रुटि के पश्चात धन आयन और ऋण आयन की संख्या के अनुपात में नहीं होता, अर्थात अंतर आ जाता है। अशुद्धि दोष में क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल में हम कोई क्या मिला देते हैं? अशुद्धियाँ मिला देते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्धि दोष कहते हैं। जैसे डोपिंग वगैरह पढ़ते हो, ये सब अशुद्धि दोष के अंतर्गत आता है। ये हो गया। अब यहाँ पर आपका दिया है देखो कि रस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार के होते हैं? रिक्तिका दोष। क्या दोष? रिक्तिका दोष। वैकेंसी डिफेक्ट रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, साटकी दोष और यहाँ पर एक है फ्रेंकल दोष। देखते हैं ये रस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष, जिसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हूँ साटकी और फ्रेंकल दोष के बारे में। तो रस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, साटकीय दोष और फ्रेंकल दोष। अरस समीकरण मितीय दोष इसको नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। अरस समीकरण मितीय दोष 2 प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य और धातु न्यून दोष। धातु आधिक्य दोष भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऋण आयन रिक्तिका के कारण के उपस्थिति के कारण और अतिरिक्त धन आयनों में अंतरकाशी स्थलों पर उपस्थिति के कारण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस समीकरण मितीय दोष, जिसमें मुख्य रूप से हमारा फोकस रहेगा साटकीय दोष और फ्रेंकल दोष में। तो देखिए ये देखो रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कितने प्रकार से दिखाई देखा है? देखो यहाँ पर रिक्तिका दोष है, ये अंतरकाशी दोष है, ये साटकी दोष है और ये फ्रेंकल दोष है, जिसमें इन दोनों को पढ़ना है हमको, ये दोनों को। लेकिन हम इसके पहले थोड़ा सा रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्तिका दोष क्या है।
तो इस प्रकार रिक्तिका दोष जब किसी क्रिस्टल जालक का कुछ स्थल रिक्त रहता है। ये क्रिस्टल जालक है, देखिए ये आपका क्रिस्टल जालक है। ये इस क्रिस्टल जालक में ये स्थान रिक्त है, कुछ स्थान अपने आप रिक्त रहता है। जब किसी क्रिस्टल जालक में कुछ स्थल जो है वह रिक्त हो जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। अर्थात जब कुछ जालक सतह रिक्त स्थान रहे, ये जालक है, ये क्रिस्टल जालक है, देखो यहाँ क्रिस्टल जालक का पूरा बना है, अवयवीकरण बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थान क्या है, रिक्त है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। और अंतरकाशी में आप देखोगे ये अंतरकाशी दोष है, ये अंतरकाशी दोष है। इस अंतरकाशी दोष में आप देख रहे हो कि यहाँ अवयवी कण जो हैं वह अंतरकाशी स्थान पर क्या हैं, चले गए हैं। तो जब कुछ अवयवी कण अंतरकाशी स्थान पर उपस्थित हो, देखो यहाँ पर अंतरकाशी मतलब ये यहाँ पर देखो ये उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है। अंतराकाश में जहाँ छिद्र है वहाँ पर कुछ पदार्थ जो है या कोई अवयवी कण है वहाँ पर जाकर क्या हो गए हैं, स्थित हो गए हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, अंतरकाशीय दोष। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष में क्या है। तो रिक्तिका दोष में क्या होता है, ये जालक यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रिक्तिका दोष में ये क्रिस्टल जालक है, ये क्रिस्टल जालक है, ये क्रिस्टल जालक में कुछ स्थान रिक्त रह गया है, इसलिए इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। अंतरकाशी दोष में क्या होता है कि ये क्रिस्टल जालक है जिसमें अवयवी कण देखो नियमित क्रम में यहाँ जमे हुए हैं, ये अवयवी कण यहाँ नियमित क्रम में ये जमे हुए हैं, ये जमे हुए हैं, नियमित क्रम में जमे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आ गया है, कोई अवयवी कण स्थित हो, उसके अंतरकाशी स्थान में क्या आ गया है, अवयवी कण आ गया है, तब इसे हम क्या कहते हैं, अंतरकाशीय दोष कहते हैं। तो यह रस समीकरण मितीय दोष है। और रस समीकरण मितीय दोष में मैं बताई हूँ किसे कहते हैं, थोड़ा डील करती हूँ, देखिए देखो रस समीकरण मितीय दोष, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ऐसी त्रुटि जिनके उत्पन्न होने से क्रिस्टल में धन आयन, जिनके उत्पन्न होने से क्रिस्टल में धन आयन व ऋण आयन का अनुपात रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के समान होता है। क्या बोला गया, ऐसी त्रुटियां जिनके उत्पन्न होने से क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन का अनुपात उसके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित, रासायनिक सूत्र मतलब त्रुटि के पूर्व जो हम उसका सूत्र लिख रहे हैं उसके अनुपात के क्या होता है, समान होता है। या मैं आपको बताई हूँ कि त्रुटि के पूर्व धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात और त्रुटि के पश्चात धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात जो रहता है वह क्या रहता है, समान रहता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष। अब देखिए इनमें हम मुख्य रूप से जो जिसको पढ़ना है उसमें हम चलते हैं, शाटकीय दोष। शाटकीय दोष में आप देख रहे हैं शाटकीय डिफेक्ट, शाटकीय वो था वैज्ञानिक था, उसके नाम पर बना है। तो इस प्रकार की त्रुटि में कोई धन आयन क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है। इस प्रकार की त्रुटि में सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की त्रुटि में कोई धन आयन क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, मतलब कोई धन आयन जो है वह क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है।
परिणाम स्वरूप क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी बाहर निकल जाता है। धन आयन बाहर निकलता है, लेकिन ऋण आयन भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस स्थान पर क्या उत्पन्न हो जाती है, रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इसमें धन आयन और ऋण आयन जो है वह क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, और जहाँ धन आयन और ऋण आयन जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। और यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है, अर्थात ये आयनिक ठोसों में पाई जाती है। जो हम पहले पढ़े हैं रिक्तिका और अंतरकाशी, यह अनआयनिक ठोसों में पाई जाती है। रिक्तिका और अंतरकाशी दोष किस में पाई जाती है, अनआयनिक ठोसों में पाई जाती है। और रिक्तिका दोष में याद रखिएगा घनत्व घट जाता है, और अंतरकाशी दोष में घनत्व जो है वह बढ़ जाता है। तो साटकी दोष में क्या है, आप डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं कैसे हम इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आज डायग्राम बनाई हूँ। ये जो डायग्राम यहाँ पर का डायग्राम है, ये वाला, ये वाला डायग्राम है। यह कब का है, त्रुटि के पूर्व, त्रुटि के पूर्व, अर्थात उसमें त्रुटि उत्पन्न नहीं हुआ है। तब यहाँ पर आप देखोगे क्या है, ए प्लस है, फिर बी माइनस है, फिर ए प्लस है, फिर आपका क्या है, बी माइनस है। देखिए ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए फिर बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस। एकांतर क्रम में व्यवस्थित रूप से क्रिस्टल जो है वह नियमित क्रम में जमा हुआ है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर नियमित क्रम में जमा हुआ है, तो धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात कितना है, 8 धन आयन है। आप गिन के देख लीजिएगा, 8 धन आयन है और 8 ऋण आयन है, तो इसका अनुपात त्रुटि के पूर्व कितना है, 1:1 है। अब यह एक क्या है, रस समीकरण मिति त्रुटि है। तो त्रुटि उत्पन्न होने के बाद भी इसका अनुपात क्या होना चाहिए, आपका 1:1 होना चाहिए। अब इसका डेफिनेशन में हम देखते हैं क्या बोलता है, जब कोई क्रिस्टल में उनके अवयवी कण क्या होते हैं, उसके धन आयन जो है, जब किसी क्रिस्टल में कोई धन आयन, देखो ये एक क्रिस्टल है, इसमें दोष उत्पन्न हुआ क्रिस्टल है ना, ये दोष उत्पन्न हुआ क्रिस्टल है। तो जब किसी क्रिस्टल में कोई धन आयन, देखिए यहाँ पर ये धन आयन, जब किसी क्रिस्टल में कोई धन आयन जो है, देखो यहाँ धन आयन बाहर निकल गया है। जब किसी क्रिस्टल में कोई धन आयन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। रुको, यहाँ से देखते हैं। ये क्रिस्टल है, इसमें क्या उत्पन्न हो गया है, दोष उत्पन्न हो गया है। तो हम साटकी दोष का डेफिनेशन इस क्रिस्टल को देखकर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इस प्रकार की त्रुटि में कोई धन आयन, यहाँ पर देखो ये धन आयन, इस प्रकार की त्रुटि में कोई धन आयन, ये धन आयन बाहर निकला है। इस प्रकार की त्रुटि में कोई धन आयन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है। परिणाम स्वरूप देखो यहाँ पर भी ऋण आयन क्या हो गया है, बाहर निकल गया है, बी माइनस, ऋण आयन भी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गई है, दोनों जगह में देखो रिक्ति उत्पन्न हो गई है, ये रिक्ति उत्पन्न हो गई है।
तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? शाटकीय दोष कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि शाटकीय दोष में धन आयन और ऋण आयन, जितने धन आयन बाहर निकलेंगे उतने ही ऋण आयन, समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन जो है वह बाहर निकल जाते हैं। और वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाती है? देखिए, ये रिक्ति उत्पन्न हो गई है, ये ऋण आयन बाहर निकल गया यहाँ पर, और यहाँ क्या निकल गया? धन आयन बाहर निकल गया। तो वहाँ पर क्या उत्पन्न हो गई? रिक्ति उत्पन्न हो गई। और यह किस में पाई जाती है? आयनिक ठोसों में पाई जाती है। और यह एक रस समीकरणमितीय त्रुटि है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये क्या है? दोष उत्पन्न होने के पहले क्रिस्टल का ये है ये। तो यहाँ पर जब अनुपात निकाले के थे तो त्रुटि के पूर्व त्रुटि के पश्चात दोनों का अनुपात क्या निकला था? सेम निकला था। क्या निकला था? 1:1 त्रुटि के पूर्व भी निकला था और त्रुटि के पश्चात भी निकला था, है ना। यहाँ पर अब देखते हैं ये वाले, इसमें भी देखो, ये तो खैर इसमें नहीं है तो इसको, इसमें कितना है? 1:1 है, लेकिन इसमें त्रुटि उत्पन्न हो गया तो एक धन आयन और एक ऋण आयन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो त्रुटि के पश्चात इसमें कितना हो जाएगा? 7 धन आयन हो गए और 7 क्या हो गए? ऋण आयन हो गए। अर्थात इसका अनुपात क्या हो गया? 1:1, 1:1। अर्थात त्रुटि के पूर्व यहाँ भी देखो, यहाँ पर धन आयन कितने हैं? 8/8 बराबर कितना हो गया? 1:1, अर्थात 1:1। तो त्रुटि के पूर्व भी 1:1 है और यहाँ पर त्रुटि के पश्चात भी इसका अनुपात क्या है? 1:1 है, क्योंकि एक धन आयन एक ऋण आयन दोनों बाहर निकल गया। तो कितने धन आयन बचे? 7, और ऋण आयन भी कितने बचे? 7, अर्थात उसका अनुपात क्या हो गया? सेम हो गया। तो यह क्या है? एक रस समीकरणमितीय त्रुटि है, क्योंकि इसमें त्रुटि के पूर्व इसका अनुपात और त्रुटि के पूर्व धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात क्या रहता है? समान रहता है। अब हम देखते हैं कि यह अगर त्रुटि उत्पन्न होती है, ये देखो यहाँ पर भी देखो, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखो त्रुटि उत्पन्न हो गई है, ये वाला जो है यहाँ पर क्या निकल गया है? तुम्हारा धन आयन निकल गया। यहाँ पर क्या निकला है? ऋण आयन निकला है। अर्थात समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गई है? रिक्ति उत्पन्न हो गई है। अब इसका रिक्ति के पहले इसका अनुपात कितना रहा होगा? देखो यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन रहा होगा, तो इसमें 10 क्या 10 क्या है? धन आयन है और 10 क्या है? ऋण आयन है। त्रुटि के पूर्व रहा होगा। गिन के देखो, 10 धन आयन है इसमें और 10 ऋण आयन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 धन आयन है और गिन के देखना 10 ऋण आयन है त्रुटि के पूर्व। तो इसका अनुपात कितना है? 1:1 है। और त्रुटि उत्पन्न हो गई तो ये धन आयन बाहर निकल गया और ए भी धन आयन क्या निकल, ऋण आयन ए भी क्या हो गया? बाहर निकल गया। तब ऋण आयन कितना हो, धन आयन कितना हो जाएगा? 9, और ऋण आयन भी कितने हो जाएगा? 9। तो यहाँ भी इसका अनुपात क्या हुआ? 1:1 हुआ। 1:1 हुआ। अर्थात त्रुटि के पूर्व और त्रुटि के पश्चात धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात इसमें क्या है? समान है। तो देखिए शाटकीय त्रुटि में, शाटकीय मतलब होता है, शाट माने क्या होता है? कम हो जाना। अर्थात धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या हो जाती है? इसमें कम हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसके लक्षण क्या है? लक्षण मतलब यह किस प्रकार के क्रिस्टल में पाई जाती होगी, ये इसके लक्षण हैं। तो लक्षण में क्या दिया है? यह उच्च समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? उच्च समन्वयन संख्या वाले क्रिस्टलों में पाई जाती है। जिसकी समन्वयन संख्या उच्च हो वो इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। जैसे NaCl है, CHCl है, KCl है, इसकी समन्वयन संख्या उच्च रहती है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम की समन्वयन संख्या
6। क्लोराइड की समन्वयन संख्या भी क्या होती है? 6 होती है। तो इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं इसमें? दोष। दूसरा दिया हुआ है, ये मेन है कि यह जिसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार समान होता होगा। जिसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार समान होता है उसमें भी यह त्रुटि पाई जाती है। तो इसके लक्षण 2 है। अगर किसी क्रिस्टल में तभी यह त्रुटि पाई जाएगी जब उसकी समन्वयन संख्या उच्च हो, और दूसरा धन आयन और ऋण आयन का आकार क्या हो? समान हो, तब यह त्रुटि पाई जाती है। कौन सी त्रुटि? शाटकीय त्रुटि। अब मैं आपको बताई हूँ शाटकीय मतलब 60 मतलब कम हो जाना। तो किसका कम हो जाना? धन आयन और ऋण आयन का। अब परिणाम क्या होता है देखते हैं। देखो, परिणाम में दिया है इस दोष के उत्पन्न होने पर क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। स्वाभाविक है, आप देखे हो कि शाटकीय दोष होता है तो धन आयन और ऋण आयन बाहर निकल जाते हैं। तो धन आयन और ऋण आयन बाहर निकल जाएंगे तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे मास बटे आयतन। यदि आयतन स्थिर है, आयतन क्या है? स्थिर है, तो क्या हो जाएगा? डी अनुक्रमानुपाती एम, अर्थात द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान कम होता है तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? जैसे प्रश्न आता है कि शाटकीय दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम क्यों हो जाता है, तो आप लिखिएगा शाटकीय दोष में चूंकि धन आयन और ऋण आयन जो है वह क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं और जिसके कारण उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। अर्थात हम जानते हैं कि घनत्व जो है वह द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः द्रव्यमान कम होने पर उसका घनत्व भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा दिया हुआ है परिणाम, क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। क्रिस्टल क्या हो जाता है? विद्युत का चालक हो जाता है। ये हो गया आपका शाटकीय त्रुटि के लक्षण और परिणाम। तो लक्षण में फर्स्ट, यह उच्च समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। दूसरा, धन आयन और ऋण आयन का आकार समान होता है, वहीं पाई जाएगी। परिणाम क्या होता है? तो धन आयन और ऋण आयन के निकलने के कारण घनत्व कम हो जाता है और क्रिस्टल विद्युत का क्या बन जाता है? चालक बन जाता है। शाटकीय 60 मतलब कम हो जाना, धन आयन और ऋण आयन का क्रिस्टल जालक से निकल जाना। और जब क्रिस्टल जालक से वो निकल जाएगा तो क्या होगा? उसकी जगह पर क्या उत्पन्न हो जाएगी? रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी। देखो यहाँ पर और है डायग्राम, ये यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है आपका, ये भी शाटकीय त्रुटि का है। यहाँ पर आप देखोगे तो 12 धन आयन है और 12 क्या है आपका? ऋण आयन है। देखो ये आदर्श क्रिस्टल है। आदर्श क्रिस्टल मतलब इसमें कोई भी दोष उत्पन्न नहीं हुआ है। तो यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात समान है, 12 धन आयन है और 12 ऋण आयन है। ये तो क्या हुआ? 1:1। यहाँ पर देखो इसमें दोष उत्पन्न हो गया है। इस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो गया है? देखिए ये दोष उत्पन्न हो गया है। तो दोष उत्पन्न होने पर देखो एन आयन बाहर निकल गया है ना, अर्थात ऋण आयन बाहर निकल गया है यहाँ। और यहाँ पर देखो धन आयन बाहर निकला तो यहाँ ऋण आयन भी क्या हो गया? बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या होगा? B+ होगा, B- होगा। और यहाँ पर क्या है? A+ है। तो यहाँ धन आयन बाहर निकल गया तो ऋण आयन भी बाहर निकल गया और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? रिक्ति उत्पन्न हो गया। और इस धन आयन और ऋण आयन के बाहर निकलने के कारण ही क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है और यह उच्च समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में क्या होती है? पाई जाती है। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर स्पेशल दिखाई दे रहा है, देखो एक धन आयन बाहर निकला हुआ इसी में, ये देखो ये यहाँ से बाहर निकला है, ये देखिए आप लोग, ये यहाँ से,
ये धन आयन बाहर निकला, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ से क्या बाहर निकल गया, ऋण आयन बाहर निकल गया। फलस्वरूप क्रिस्टल का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ, हम जानते हैं घनत्व समानुपाती क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंकल दोष, ये तो आपको क्लियर होगा क्योंकि साटकी में धन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर निकलते हैं। अब फ्रेंकल दोष, फ्रेंक माने क्या होता है, चंचल। हम जानते हैं कि कोई चंचल व्यक्ति जो रहता है वो एक ही स्थान नहीं बैठता। आप कक्षा में भी आप बैठे रहते हो तो एक जगह आप नहीं रहते हैं। जो चंचल रहते हैं वो उसके टेबल में जाके बैठते हैं, वो उसके टेबल में जाते हैं। अभी सामान्य बता रही हूँ आपको याद कर रखने के लिए। फ्रेंक माने होता है चंचल। अर्थात इसी प्रकार से जब फ्रेंकल दोष होता है तो क्या होता है, यह रिक्ति क्रिस्टल जालक में धन आयन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होती है। जब इस प्रकार की रिक्ति कब उत्पन्न होती है, तो जब क्रिस्टल जालक में धन आयन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होती है। जब कोई धन आयन क्रिस्टल जालक में अपना स्थान छोड़कर, जब कोई धन आयन क्रिस्टल जालक में अपना स्थान छोड़कर कहाँ प्रवेश कर जाता है, अंतरकाशीय रिक्ति में। देखो यहाँ अंतरकाशीय रिक्ति में धन आयन प्रवेश कर गया है, तो इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार की त्रुटि में धन आयन जो है वह अपना स्थान उसके स्थान पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो धन आयन कहाँ जाता है, अंतरकाशीय रिक्ति में। यह रिक्ति क्रिस्टल जालक में धन आयन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होती है। जब कोई धन आयन क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान छोड़कर, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर धन आयन रहा होगा, वह अपना स्थान छोड़कर कहाँ पहुँच गया है, अंतरकाशीय रिक्ति में। अर्थात अंतरकाशीय रिक्ति में प्रवेश कर जाता है, तो इस प्रकार की क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर त्रुटि के पूर्व यहाँ पर धन आयन रहा होगा, तब भी धन आयन की संख्या और ऋण आयन की संख्या कितनी थी, 8/8, अर्थात 8 धन आयन थे, 8 ऋण आयन थे, और उसका रेशियो कितना था, 1:1 था। लेकिन त्रुटि के पश्चात क्या हुआ, देखो ये धन आयन बाहर निकला है क्या, नहीं निकला है, वो तो अंतर क्रिस्टल जालक में ही अंदर में है। तब इसमें क्या होगा, 8 धन आयन हो जाएंगे और 8 ऋण आयन। मतलब इसमें कोई धन आयन और ऋण आयन बाहर नहीं निकला है, सिर्फ धन आयन जो है वह अंतरकाशीय रिक्ति में क्या कर गया है, प्रवेश कर गया है। तो यहाँ पर भी इसका रेशियो क्या हो गया, 1:1, अर्थात त्रुटि के पूर्व और त्रुटि के पश्चात दोनों का रेशियो समान है, इसलिए यह क्या त्रुटि है, रस समीकरण मितीय त्रुटि। तो साटकी त्रुटि में आपको बार बार बता रही हूँ कि धन आयन और ऋण आयन पूरे क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फ्रेंकल दोष में क्या होता है, कोई धन आयन जो रहता है वह कहाँ प्रवेश कर जाता है, अंतरकाशीय रिक्ति में प्रवेश कर जाता है। अब आगे देखते हैं, इसके लक्षण और परिणाम देखते हैं। देखो पहले इसको यहाँ पर डायग्राम में एक बार इसको ही देख लो। देखो डायग्राम में क्या दिया हुआ है आपका, 10 धन आयन है और 10 ऋण आयन है, और यहाँ का धन आयन जो है वह अंतरकाशीय रिक्ति देखो यहाँ प्रवेश कर गया है। अर्थात धन आयन और ऋण आयन तो क्रिस्टल से बाहर निकला ही नहीं है, इसलिए इसका अनुपात भी क्या है, 1:1 ही होगा। तो ये है फ्रेंकल डिफेक्ट। अब इसके ये देखते हैं लक्षण क्या हैं। अर्थात जैसे वह उच्च समन्वयन वाले संख्या यौगिकों में पाई जाती थी, तो यह किस में पाई जाती है, निम्न समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। ये निम्न समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। जैसे Zn है, AgCl है, AgBr है, AgI। क्यों पाई जाती है, क्योंकि Zn Ag का आकार, ये धन आयन का आकार जो रहता है वह क्या होता है, छोटा होता है। इस कारण अधिकतर इसमें क्या पाई जाती है, फ्रेंकल दोष पाई जाती है। यह दोष उन क्रिस्टलों में दिखाई देता है जिसमें धन आयन व ऋण आयन के आकार में क्या होता है, अंतर होता है। जिसमें धन आयन और ऋण आयन के आकार में अंतर होता है। लगभग धन आयन का आकार छोटा होता है, किसकी अपेक्षा, ऋण आयन की अपेक्षा। धन आयन का आकार छोटा होता है,
किसकी अपेक्षा? ऋण आयन की धन आयन का आकार छोटा होता है और उसकी अपेक्षा ऋण आयन क्या होता है? बड़ा होता है। तो सबसे पहले क्या बताई? यह निम्न समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है, जैसे ZNS है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है। क्यों पाई जाती है इन सब में? क्योंकि जिंक है, आपका सिल्वर है, ये धन आयन है, इनका आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इस प्रकार के दोष दिखाई देते हैं। और इस कारण इसका आकार छोटा होने के कारण वह छोटे से अंतरकाशीय रिक्ति में क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। तो लक्षण फर्स्ट निम्न समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है और इसमें आयनों के आकार में अंतर होता है। यहाँ पर ये देखिए लिखा है, आयनों के आकार में अंतर होता है। यह दोष निम्न समन्वयन संख्या वाले क्रिस्टलों में पाई जाती है। यह दोष उन क्रिस्टलों में दिखाई देता है जिनमें आयनों अर्थात धन आयन और ऋण आयन के आकार में अधिक अंतर होता है। अधिकतर धन आयन का आकार छोटा होता है और ऋण आयन का आकार बड़ा होता है। जैसे बताई हूँ ZN, AG, AgBr, AgI में, तो Ag जो है वह धन आयन है, ZN धन आयन है, इसका आकार छोटा होता है। छोटा होने के कारण ये उसमें क्या करता है? दिखाई देता है। एक ऐसा कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। ये सिल्वर ब्रोमाइड है। इस सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? फ्रेंकल भी देखने को मिलते हैं और शाटकी भी, याद रखिएगा। सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं। अब आगे देखते हैं परिणाम क्या होता है। तो परिणाम को देखिए, स्वाभाविक है यहाँ पर क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता। क्यों नहीं होता होगा? क्रिस्टल का घनत्व हम जानते हैं, क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि आप देखे होंगे कि इस प्रकार के क्रिस्टल में ना कोई धन आयन बाहर निकलता है ना कोई ऋण आयन बाहर निकलता है। इसमें क्या होता है कि धन आयन जो है उसी क्रिस्टल के अंतरकाशीय रिक्ति में रह जाता है, इसलिए उसके घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और यह क्रिस्टल विद्युत का क्या बन जाता है? चालक बन जाता है। अब देखिए शाटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट में अंतर, बिटवीन उसका अंतर देखेंगे, डिफरेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शाटकी दोष और फ्रेंकल दोष में मुख्य अंतर क्या है कि इस प्रकार के दोष में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल में अपने नियत स्थान से पूर्णतः गायब हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि धन आयन और ऋण आयन अपने नियत स्थान से पूर्णतः गायब हो जाते हैं। अर्थात शाटकी दोष में धन आयन और ऋण आयन जो है वो क्रिस्टल जालक से ही निकल जाता है। इसमें क्या होता है? फ्रेंकल दोष में धन आयन जो है वह कहाँ चला जाता है? अंतरकाशीय रिक्ति में। कहाँ चला जाता है? अंतरकाशीय रिक्ति में चला जाता है। फिर दूसरा क्या है? आप यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर एक और डायग्राम है, देखो ये यहाँ पर देखिए, आपको पता चल रहा है। ये है आपका शाटकी डिफेक्ट है, ये है फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें क्या है? कोई धन आयन जो है वह क्रिस्टल जालक से क्या हो गया है? बाहर निकल गया है। तो यहाँ पर ऋण आयन भी क्या हो गया है? शाटकी में क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गया है, अर्थात धन आयन और ऋण आयन पूर्णतः क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गए हैं। फ्रेंकल में क्या होता है? धन आयन जो रहता है बाहर नहीं निकलता, वह क्या रहता है? अंतरकाशीय रिक्ति में प्रवेश कर जाता है। तो पहला अंतर तो ये लिख सकते हो कि शाटकी दोष में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल जालक से पूर्णतः गायब हो जाते हैं, जबकि अंतरकाशीय रिक्ति में क्या बोलते हैं? फ्रेंकल दोष में धन आयन जो है वह अंतरकाशीय रिक्ति में चला जाता है। अब दूसरा लिख सकते हो, इसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। शाटकी त्रुटि के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता, सॉरी, इसके घनत्व में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। शाटकी त्रुटि के घनत्व में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्यों परिवर्तन होता है मैं बताई हूँ, क्योंकि धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल जालक से पूर्णतः बाहर निकल जाते हैं, अर्थात इसके घनत्व में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है, जबकि फ्रेंकल दोष के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि धन आयन जो है वह अंतरकाशीय रिक्ति में जाता है, क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं निकलता, इसलिए इसके घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। फिर तीसरा अंतर क्या लिख सकते हो? यह उच्च समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। ये देखो, यह उच्च समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। ये उच्च समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है, यह निम्न समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। और ये भी जानते हो, इसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार क्या रहता है? समान रहता है। और इसमें लिखा है, इसमें धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। और एक अंतर लिख सकते हो, इसमें परावैद्युतांक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता साटकी दोष में, जबकि फ्रेंकल दोष में क्या होता है? परावैद्युतांक का मान जो रहता है वह बढ़ जाता है। फिर एग्जाम्पल लिख देना, यह NaCl सीजियम क्लोराइड में पाया जाता है। इसमें लिख देना सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड आदि में यह दोष पाया जाता है। तो क्या क्या अंतर हो गया? एक बार फिर से अंतर देखते हैं, यहीं पर देखते हैं चित्र के साथ। ये साटकी और फ्रेंकल दोष में अंतर, ये अंतर देखते हैं। अंतर में देखो, यहाँ पर से धन आयन और ऋण आयन, ये धन आयन है और ये ऋण आयन है। धन आयन और ऋण आयन पूर्णतः क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? धन आयन अंतरकाशी रिक्ति में, अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर जाता है। पहला अंतर हो गया, समझ में आ गया? इसमें धन आयन और ऋण आयन पूर्णतः गायब हो गए। देखो, क्रिस्टल जालक से बाहर निकल गए हैं। और इसमें धन आयन जो है वो कहाँ प्रवेश कर गया है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर गया है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं, देखिए दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर क्या है? यह उच्च, दूसरा अंतर देखिए, यह उच्च समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर, यह उच्च समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? निम्न समन्वयन संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। फिर तीसरा क्या हो सकता है? इसमें धन आयन व ऋण आयन का आकार क्या रहता है? समान रहता है। इसमें क्या होता है? धन आयन का आकार छोटा होता है, किसकी अपेक्षा? ऋण आयन की अपेक्षा। इसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार समान होता है, इसमें धन आयन का आकार छोटा होता है, किसकी अपेक्षा? ऋण आयन की अपेक्षा। इसमें घनत्व जो रहता है वह कम हो जाता है, डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसमें घनत्व जो है वह अपरिवर्तित रहता है, अर्थात परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तित होता है। ठीक, उसके बाद ये भी लिख सकते हो, इसमें परावैद्युतांक के मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें परावैद्युतांक का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? इसमें एग्जाम्पल है आपका NaCl CsCl KCl। इसका एग्जाम्पल क्या है? Ag सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका साटकीय त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि में अंतर। ये हमेशा पेपर में पूछा ही जाता है। एक बार रिवाइज यहाँ से करते हैं, बाकी तो आपको मैं सब बता चुकी हूँ। ये देखो, आज मैं आपको मुख्यतः रस समीकरण मितीय दोष में बताई हूँ, जिसमें मुख्य तौर पर आपको क्या बताई हूँ मैं? साटकी और फ्रेंकल दोष। लेकिन रस समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4, 1,
पहला रिक्तिका दोष, दूसरा अंतरकाशी दोष, तीसरा साटकी दोष और चौथा फ्रेंकल दोष, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, साटकी और फ्रेंकल। रिक्तिका दोष में आप लोग देख रहे हो कि क्रिस्टल जालक के कई स्थान पर क्या है, रिक्ति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण इसके घनत्व कम हो जाते हैं। इसके भी घनत्व क्या हो जाते हैं, रिक्ति उत्पन्न होने के कारण घनत्व कम हो जाता है और ये ताप बढ़ाने पर होता है। अगर ताप में परिवर्तन करते हैं तो इस प्रकार के दोष हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इसमें घनत्व कम हो जाता है। अंतरकाशी में क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता होगा, क्योंकि कोई और अवयवी कण जो रहते हैं वो अंतरकाशी रिक्ति में क्या हो जाते हैं, प्रवेश करते हैं। ये दोनों प्रकार के दोष अनआयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है। अनआयनिक क्रिस्टल में पाई जाती है। और ये दोनों दोष जो है, साटकी और फ्रेंकल दोष है, वह आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है। आयनिक क्रिस्टल। रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष अनआयनिक प्रकार के ठोसों में पाई जाती है, जबकि साटकी और फ्रेंकल दोष किस प्रकार में पाई जाती है, आयनिक क्रिस्टल में पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार, रिक्तिका दोष, अंतरकाशी, साटकी और फ्रेंकल दोष। रिक्तिका दोष और अंतरकाशी अनआयनिक प्रकार के ठोसों में पाई जाती है, साटकी और फ्रेंकल दोष आयनिक प्रकार के ठोसों में पाई जाती है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा।